हेलो गाइस, वेलकम्स टू डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे। आप सबका स्वागत करता हूं। अपना डॉम का कोर्स चालू है, मॉडल नंबर 2, फ्री एंड डैम वाइब्रेशन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू कवर द न्यूमेरिकल्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड सम ऑन miscellaneous. So let's start. Okay, so let's see. Say model number 2 and type number 6, moving object. सो गाइस यहाँ पे देखो, सबसे पहले डायग्राम को केयरफुली देखो, क्या-क्या है यहाँ पे। आई थिंक एक मूवेबल ऑब्जेक्ट है जो कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग्स के साथ। देयर आर टोटल 3 springs. Okay, 2 are connected in parallel and another one is connected in series. Okay, is there any type of damper? वहाँ पे डैम्पर मेंशन किया है। इज देयर एनी टाइप ऑफ विस्कस फ्लूइड? नथिंग। वहाँ पे फ्रिक्शन। अभी गाइज ये सेम न्यूमेरिकल ना फ्री डैम्प में भी आ सकता है, फ्री अनडैम्प में भी आ सकता है। यहाँ पे नोट करो कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट है बट देयर इज नो एनी फ्रिक्शन। वहाँ पे फ्रिक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है। सो यहाँ पे फ्रिक्शन मेंशन नहीं है, सो इट्स अ फ्री अनडैम्प वाइब्रेशन। अगर इनके सेम डायग्राम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन मेंशन किया है, तो वो क्या होगा? फ्री डैम्प वाइब्रेशन मींस नेक्स्ट मॉडल। ओके, सो आपको केयरफुली देखना है। चलो, चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया। चैप्टर आइडेंटिफाई होते मुझे पता है यहाँ पे 2 मेथड्स होता है। एक एनर्जी होता है, दूसरा रेलिक मेथड होता है। सॉरी, एनर्जी मेथड होता है, न्यूटन्स मेथड होता है। सो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। गाइस, सबसे पहले अभी यहाँ पे कि आपको एक काम करना होगा कि ये कनेक्टेड है कैसे? पैरेलल में, और ये सीरीज में। तो इन तीनों का हमें कन्वर्जन करना है और एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग में इसमें कन्वर्ट करना है। सो एक मास होगा, एक स्प्रिंग होगी, और आपको क्या निकालना है? ओमेगा एन, एफ एन एंड टाइम पीरियड टी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्जन किया एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग में, तो उसको मैंने बोला के ई करके। सो यहाँ पे लिखा तो नहीं है, ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग है के ई। तो वो के ई कैसे किया वो हम चेक करते हैं। ओके, वहाँ पे जो 2 पैरेलल स्प्रिंग्स थी उसका कन्वर्जन किया। और अगर आपको पता होगा कि डॉम में एग्जैक्टली उल्टा होता है। सीरीज में होता है तो हम इनवर्स में लेते हैं, और पैरेलल में होगा तो एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे जो पैरेलल में था तो k प्लस के मुझे मिला 2k, तो मुझे एक इक्विवेलेंट मुझे मिला। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो 2 स्प्रिंग था उसका कन्वर्जन हमने किया पैरेलल में जो था, तो उसको मैंने k इक्विवेलेंट बोलता हूँ। सो इसको मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको के ई वन बोलता हूँ। के प्लस 2k, तो 2k मुझे मिला। फिर अभी आपके पास एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग है और दूसरा वो नॉर्मल वाला स्प्रिंग है। सो इसको मैं के इक्विवेलेंट वन और दूसरे को मैं के बोलता हूँ। बट अभी भी वहां पे कितने 2 स्प्रिंग्स अभी भी अवेलेबल है, सो उनका भी मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो फाइनली जो मुझे मिलेगा वो उसको मैं के इक्विवेलेंट बोलता हूँ। तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट प्लस 1 अपॉन के, बट के इक्विवेलेंट कितना था? 2k था। सो वहां पे 1/2k प्लस 1/k। सो क्या होगा? k प्लस 2k 3k होगा, डिवाइड बाय 2k स्क्वायर। सो के विल गेट कैंसिल, बचेगा 3/2k। बट सीरीज में क्या था, इसलिए ये 1 अपॉन था, इसको भूलना मत। सो ये 1 अपॉन था, तो मुझे के क्या मिलेगा फाइनली? सो के मेरा क्या रहेगा? यहाँ पे लिखा नहीं है। के क्या रहेगा मेरा फाइनली, अगर मैं इसका इन्वर्स करता हूँ तो 2k/3, 2k/3। सो ये आपका क्या रहेगा? के इक्विवेलेंट। गॉट इट?
सो चलो कन्वर्जन भी हो गया। अभी आपको क्या करना है, उसको डिस्टर्ब करना है। सो मैंने क्या किया, उस व्हीकल को डिस्प्लेस किया। कहाँ पे? इस डायरेक्शन में। यहाँ पे मैंने डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ, अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो इसका ये नया पोजीशन है, ओके। बट डिस्प्लेस तो मैंने उसको हॉरिजॉन्टली किया है, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स करके। सो डिस्प्लेसमेंट जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है, बट जो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा वो डिफ्लेक्शन अलग रहेगा, तो उसको हमने बोला डेल्टा। गाइस, ये एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, व्हीकल का डिस्प्लेसमेंट है, बट जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ वो ऑफ कोर्स अलग रहेगा, तो वो क्या रहेगा? डेल्टा, क्योंकि वो स्लैंटेड पर्टिकुलर एंगल के साथ वो कनेक्टेड है। सो एक्स और डेल्टा क्या रहेगा? अलग रहेगा। गॉट इट? सो अगर मेरा स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन डेल्टा है, इसको मैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन नहीं बोलूंगा, इसको जस्ट नेमिंग के लिए मैंने डेल्टा बोला हुआ है। सो अगर इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा है तो मेरा स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा? एफ एस इज इक्वल टू के एक्स होता है, बट यहाँ पे क्या होगा? के डेल्टा, बट के क्या रहेगा? के इक्विवेलेंट रहेगा। सो यहाँ पे मुझे मिला, और स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ था, सो वो रिटर्न जाने के लिए ट्राई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या रहेगा? के डेल्टा। वो कैसे जा रहा है? अपवर्ड में जा रहा है। फाइन। और मैंने व्हीकल को राइट साइड में शिफ्ट किया था, सो इनर्शिया फोर्स जनरेट होगा कहाँ पे? लेफ्ट साइड में। सो दो ऑब्जेक्ट थे, दो फोर्सेस जनरेट हुए। गॉट इट? इसमें कुछ डाउट है? ओके। सो अब एक काम करते हैं। देखो, इनर्शिया फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, बट मेरा जो ये है ना के डेल्टा, वो एक पर्टिकुलर एंगल के साथ जा रहा है। तो क्या मैं इन दोनों के साथ एट अ टाइम डील कर सकता हूँ? नहीं पॉसिबल है। सो के डेल्टा का सिचुएशन ऐसे है। सो के डेल्टा जा रहा है विथ एंगल अल्फा के साथ। तो मैं इसको काम करता हूँ, उसको क्या करता हूँ? रिजॉल्व करता हूँ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। सो ये था के डेल्टा, के ई डेल्टा, और यहाँ पे एंगल था अल्फा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? के ई डेल्टा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? के ई डेल्टा साइन अल्फा। सो के डेल्टा कॉस अल्फा, के डेल्टा साइन अल्फा। क्योंकि एम एक्स डबल डॉट अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो मुझे भी हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट यूज करना है, मैं उसको के डेल्टा को नहीं यूज कर सकता। और गाइज, ये जो के डेल्टा साइन अल्फा है उसको बैलेंस कौन करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो मुझे इसका कोई यूज नहीं है, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करना है। सो अगर मैं न्यूटन्स मेथड यूज करता हूँ, अगर मैं न्यूटन्स मेथड यूज करता हूँ, तो देखो दोनों भी कैसे जा रहे हैं? लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो मैं लेफ्ट साइड में जाने वाले फोर्सेस को मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ। सो summation of inertia force plus external force is equal to 0 mx double dot plus k dot k delta ke delta cos alpha को। सो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसीडर किया इज इक्वल टू 0। बट अभी मुझे क्या करना है? डेल्टा को देखना है। तो डेल्टा कहाँ से मिलेगा? तो वो ऊपर से मिलेगा, यहाँ से। तो यहाँ पे किया क्या एग्जैक्टली exactly? सपोज मैं यहाँ पे दूसरा एक कलर यूज करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो व्हाट हैपन, ओके। तो गाइस यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, वो ट्रायंगल ऐसा है, ओके। वो ट्रायंगल का वो ट्रायंगल का बेस इंडिकेट करता है एक्स को, ओके। और ये है परपेंडिकुलर, सो यहाँ पे 90 डिग्री है। और ये जो इंडिकेट करता है साइड डेल्टा को,
और यहाँ का जो वो क्या था अल्फा, जिस अल्फा के जहाँ पे स्प्रिंग अटैच है। सो कैन आई से कॉस अल्फा, देखो हाइपोटेन्यूस एक्स है और एडजेसेंट डेल्टा है, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। सो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा। ओके, सो गाइज ऐसा टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली सेम न्यूमेरिकल आता है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, बाहर करके रखो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा को रिप्लेस करना है एक्स कॉस अल्फा, बट ऑलरेडी कॉस अल्फा है, सो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। सो बाद में क्या करना है आपको, तो यहाँ पे मुझे उस फॉर्मेट में लाना है एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स। सो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक्स को बाहर निकालता हूँ ब्रैकेट के बाहर, तो मुझे क्या मिलेगा, के ई कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर क्या किया, एम से डिवाइड किया, फिर कंपेयर किया, सो मुझे ओमेगा एन क्या मिला, अंडर रूट ऑफ के ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन एम, बट के ई क्या था, 2k/3। हमने जस्ट ऊपर अभी देखा था ना, यहाँ पे k इज इक्वल टू 2k/3, दिस वन। सो यहाँ पे लिख दो। सो आपको क्या मिलेगा फाइनली, 2k कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 3n। सो आप एफ एन भी निकाल सकते हो, डिवाइड बाय 2 पाई करके टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज अभी इतना कुछ नहीं करना है, तो वहाँ पे दो कंपोनेंट थे, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग था, एक मास था, बट इक्विवेलेंट स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन था वो डेल्टा था, वो याद रखना। सो यहाँ पे अगर इनर्शिया फोर्स में कंसिडर कर, सॉरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसको है, मास को है, मास तो एक ही है, सो हाफ ऑफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का हाफ के एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स क्या था, क्या नहीं, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या था, डेल्टा था, सो के ई डेल्टा स्क्वायर। बाद में डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, एक्स कॉस अल्फा, सो वो मैंने रिप्लेस कर दिया, सो स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। देन फाइनली क्या किया, फिर डिफरेंशिएट किया, तो क्या मिला, हाफ एम एज इट इज 2x डॉट एक्स डबल डॉट, यहाँ पे हाफ के ई cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो 2x x डॉट, 2 कैंसिल होगा, x डॉट कैंसिल होगा, बचेगा क्या, एम एक्स डबल डॉट। फिर बाद में क्या करना है, m डिवाइड करना है, फिर बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन के साथ आपको कंपेयर करना है, और फिर फाइनली ओमेगा निकलना है। सो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो एक बार इसका प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, अभी देखो ये न्यूमेरिकल, यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है। एक व्हीकल है जो अपवर्ड स्लोप में ऊपर जा रहा है, ओके, कल्याण का जा रहा, या तो फिर कल्याण करजत के ऊपर। सो यहाँ पे आप एक बोगी है जिसको स्प्रिंग ने हैंग पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, बट आप मुझे बताओ कि डायग्राम देखने के बाद यहाँ पे कोई डैम्पर दिख रहा है आपको, नहीं, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, सो फ्री अनडैम्प वाइब्रेशन। सो अभी मुझे आप बताओ कि यहाँ पे ऑलरेडी एक पर्टिकुलर स्लोप पे व्हीकल है, व्हीकल को स्प्रिंग ने पकड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता वो बेचारा बोगी ट्राई करेगा नीचे आने के लिए, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। तो हमें उसको कंसीडर करना है इनिशियली। मैंने डिस्प्लेसमेंट अभी तक दिया नहीं है, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो बोगी नीचे आने के लिए ट्राई करेगा, तो वो कैसे कंसीडर करते हैं वो देखते हैं। सो उसका सीजी से मैंने क्या निकाला, एम जी। ओके, एग्जैक्टली डाउनवर्ड में एम जी एक्ट करेगा, तो एम जी को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, एम जी साइन अल्फा एम जी कॉस अल्फा। अभी बच्चा पूछेगा कि यहीं पे अल्फा क्यों लिया, यहाँ पे अल्फा क्यों नहीं लिया, तो गाइस देखो, इस बोगी का सरफेस क्या था, ये था। सो मैं आपको कलर से दिखाता हूँ, इस बोगी का सरफेस क्या था, ये था। ओके, सो आपको मैंने पहले भी बोला था कि सरफेस के पैरेलल में नहीं लेना है एंगल, परपेंडिकुलर के साथ लेना है। तो इस सरफेस को पैरेलल जो कंपोनेंट है ये है, तो उसके साथ मुझे नहीं लेना है, मुझे इस सरफेस को परपेंडिकुलर के साथ एंगल लेना है। सो यहाँ पे मुझे अल्फा मिलेगा। सो ये क्या होगा, एम जी कॉस अल्फा, ये क्या होगा, एम जी साइन अल्फा। सो देखो, स्प्रिंग ने अभी भी उसको होल्ड करके रखा है, इट मीन्स एम जी साइन अल्फा को स्प्रिंग अभी भी बैलेंस कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो डाउनवर्ड में खींचा जा रहा है, तो स्प्रिंग में क्या जनरेट होगा, स्टैटिक डिफ्लेक्शन डेल्टा एच टी। तो स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा, के एक्स होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स होता है, बट यहाँ पे एक्स हो रहा है क्या, नहीं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन हो रहा है, सो के डेल्टा एच टी। सो एम जी साइन अल्फा इज नथिंग बट के डेल्टा एच टी। सो आगे जाके मुझे ये इक्वेशन यूज होगा, गॉट इट। फिर अभी क्या करना है, फिर अभी उसके साथ मस्ती करनी है, फिर अभी क्या करना है आपको, और थोड़ा उसको डाउनवर्ड में खींचना है, पुल करना है एक्स से।
सो ऑलरेडी वहां पे डिफ्लेक्शन था और मैंने उसको और ज्यादा नीचे खींचा, तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना हुआ स्प्रिंग में, k डेल्टा एच टी प्लस एक्स, राइट। मैंने उसको डाउनवर्ड में पुल किया तो इनर्शिया फोर्स अपवर्ड में प्रोड्यूस होगा, वो क्या रहेगा एम एक्स डबल डॉट। एम जी साइन अल्फा में कुछ चेंज नहीं होगा, वो तो नेचर का है, वो एक्ट करते ही रहेगा। सो यहाँ पे टोटल कितने सारे हैं देखो, एक मास है, एक स्प्रिंग है, एक ग्रेविटेशन फोर्स है। तो इनर्शिया फोर्स क्या रहेगा एम एक्स डबल डॉट, जो कि अपवर्ड में जा रहा है। इसके अलावा जो भी होगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, सो के डेल्टा एच टी प्लस एक्स वो भी अपवर्ड में जा रहा है, तो वो भी पॉजिटिव। बट एम जी साइन अल्फा है वो दूसरी तरफ जा रहा है, सो वो माइनस एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, के डेल्टा एच टी प्लस के एक्स माइनस एम जी साइन अल्फा। बट आपने अभी अभी देखा है एम जी साइन अल्फा के डेल्टा एच टी क्या है, सेम है। एम जी साइन अल्फा के डेल्टा एच टी सेम है, सो बचेगा क्या, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, फिर क्या करना है, एक्स को डिवाइड करना है, सॉरी एम से डिवाइड करना है, फिर कंपेयर करना है। सो ओमेगा एन स्क्वायर इज नथिंग बट के बाय एम, सो ओमेगा एन इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। ओके, बट के अपॉन एम भी आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे हमने देखा था जो इनिशियल इक्वेशन मिला था एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू के डेल्टा एच टी। सो के अपॉन एम क्या हो सकता है, जी साइन अल्फा अपॉन डेल्टा एच टी भी हो सकता है। सो ये भी आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी देने के लिए मदद करेगा। ये समझा है? ये कहाँ से आया? ओके, नेक्स्ट सबसे मुझे तो सबसे बेस्ट मेथड तो यही लगता है, एनर्जी मेथड। डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कुछ सोचना ही है, मास कितना है एक ही है, सो काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा एक ही रहेगा। स्प्रिंग कितना एक ही है, सो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा एक ही रहेगा। सो हाफ ऑफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ओके, सो एम और हाफ को बाहर निकाल दो क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो घर का नहीं है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, करना किसको, एक्स स्क्वायर को। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, टू एक्स एक्स डॉट। फिर हाफ के को बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, क्या बचेगा, टू एक्स एक्स डॉट। सो टू 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 कैंसिल होगा, एक्स डॉट कैंसिल होगा, बचेगा क्या, ये इक्वेशन। फिर डिवाइड बाय मास करो, फिर कंपेयर करो, देखो आंसर फाइनली सेम ही आना चाहिए, मेथड कोई भी यूज करो। अगर सेम नहीं आता है इतने से आपने कहीं पे तो गलती की है। ओके, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल। गाइस यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिया है और बोला क्या है यहाँ पे, एक ड्रम है हाफ सेक्शन में कट किया हुआ। ये जो सेमी सर्कल है ना, वो एक ड्रम है जिसका रेडियस है आर, और ऊपर मस्ती करने के लिए बच्चों ने रखा एक फली, एक उड़न का। ओके, वो उड़न का और सेमी सर्कल का एक पॉइंट के साथ ही सिर्फ कांटेक्ट है। ओके, फिर अभी आपको क्या करना है, उसको धक्का मारना है, फोर्स अप्लाई करना है, मस्ती करनी है उसके साथ। बट इतना ख्याल रखना कि वो ना सिर्फ ऑसिलेट हो, वाइब्रेट हो, बट वो नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सारा गिर के नीचे आ गया, सो ये नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ उधर ही उसने ऑसिलेट होना चाहिए। और फिर आपको फाइंड आउट करना है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना इंटरेस्टिंग? ओके, सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं उठ पटांग। और सही में बोलो कि यहाँ पे उठ पटांग ही सोच होनी चाहिए तो जाके सॉल्व होगा, नहीं तो काफी ज्यादा टेक्निकली डीप में जाओगे तो खो जाओगे। सो यहाँ पे नीचे गिरना नहीं है तो क्या होगा, सिचुएशन ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो सी जी है, देखो गिरना नहीं है, उसका सरफेस कांटेक्ट पॉइंट हार्डली कुछ एमएम से ही शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर ज्यादा शिफ्ट हो गया तो वो नीचे स्लीप होगा या तो फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, सो फॉल हो जाएगा। सो अगर मैं उसके साथ मस्ती करता हूँ तो उसका सरफेस कांटेक्ट यहाँ के बजाय काफी स्मॉल डिस्टेंस से वो शिफ्ट होगा। ओके, सरफेस कांटेक्ट, बट सीजी वो ऑलमोस्ट उधर ही टच में रहेगा, काफी कम डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, तब जाके वो बैलेंस होने वाला है। सो यहाँ पे एम जी डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, वो तो बेचारा उधर ही एक्ट करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे टेकिंग अ मोमेंट अबाउट अ सरफेस कांटेक्ट पॉइंट, तो यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट पॉइंट के साथ आपको क्या लेना है, टेकिंग अ मोमेंट लेना है। सो यहाँ पे सिचुएशन कैसे है, ऐसा कुछ। ओके, सो यहाँ पे एंगल है थीटा, ये रेडियस है आर। सो ये डिस्टेंस कितना आएगा, कितने से, मतलब यहाँ पे पहले सरफेस कांटेक्ट पॉइंट था,
और अभी ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? आर थीटा। ओके, तो यहाँ पे इसका फोर्स ये mg, सो मैंने उसको क्या किया था, थीटा एंगल से मैंने क्या किया था, उसको क्लॉकवाइज शिफ्ट किया था। तो आई थीटा डबल डॉट जनरेट कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज, आई थीटा डबल डॉट। ओके, सो इनर्शिया फोर्स कपल हो गया। तो एक्सटर्नल का काम कौन करेगा? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा। सो नाउ टेकिंग अ मोमेंट, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, टेकिंग अ मोमेंट अबाउट अ सरफेस कांटेक्ट पॉइंट। सरफेस कांटेक्ट पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे है। सो इन दोनों के बीच में, सो ये भी अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए साइन प्लस mg इंटू डिस्टेंस कितना है? आर थीटा। सो mg आर थीटा इज इक्वल टू 0। फिर मुझे कंपेयर करना था, इसलिए मैंने थीटा को जरा बाहर रख दिया। ओके, फिर क्या किया? डिवाइड बाय आई किया। फिर फाइनली आपको कंपेयर करने के बाद ओमेगा एन क्या मिलेगा? mg r अपॉन आई। गाइज ये जो न्यूमेरिकल है ना, अगर आप किसी भी बुक में जाओ, एनर्जी मेथड से सॉल्व करते हो ना, तो सिर्फ इतने में सॉल्व होगा। वही एक काम करो, किसी टेक्मैक्स है तो फिर किसी रेफरेंस बुक को ओपन करो और न्यूटन्स मेथड का देखो। 2 से ढाई पेजेस वहां पे उन्होंने यूज करके फिर फाइनली ये स्टेप्स निकाला हुआ है। सो जितनी जिसकी औकात है उतना ही लिखना है, जिसके जितना वेटेज है बस उतना ही लिखना है। टीचर्स को जरूरी होता है फाइनल आंसर और फाइनल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सही है ना, काफी है। आपने 2 पेजेस भर के लिखे, फिर कोई टीचर 5 मार्क्स की जगह पे आपको 50 मार्क्स देने वाला है नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। सो मैं बोलूंगा कि ऐसे सिचुएशन में आप एनर्जी मेथड से उसको सॉल्व करो, ना कि न्यूटन्स मेथड से। ओके, आई होप अभी तक का सारे टाइप सबको समझे होंगे। सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार अपने हाथों से प्रैक्टिस करो, और जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ वो तो पक्का प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो इसमें कवर नहीं होगा वो वहां पे कवर होगा। अगर उसमें कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सेशन में उसको डाउट को क्लियर करेंगे। बट गाइस, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये पढ़ के नहीं होने वाला, ये एक रात में सब्जेक्ट निकलने वाला नहीं है। इसको एंजॉय करो तो जाके ये सॉल्व होगा। एंड डोंट टेक अ बर्डन कि मुझे भाई डॉम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पक्का निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? पक्का निकलेगा। उनको जो पूछना है वो पूछो, बट करना वही है जो आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर होके जाते हो, बट उससे अच्छे से प्रेजेंट करना जरूरी है। और एज ए स्टूडेंट की मेंटेलिटी से लिखने से बेटर है कि टीचर की मेंटेलिटी से लिखो। क्योंकि अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मुझे मेरी थिंकिंग से नहीं चलना है, मुझे मेरे क्लाइंट की थिंकिंग से चलना है कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है। बस यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है। टीचर को क्या चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, इसका वेटेज कितना है, सो मुझे उसको कितना रिप्रेजेंट करना है वो जरूरी है। ओके, सो गाइज वी विल स्टॉप हियर। अगर आपको कुछ डाउट है तो बेशक मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।